हाँ, ये कि जो बजरंग दल की जो रैली निकली विश्व हिंदू परिषद की जो अयोध्या के लिए अन्नभाव साटी चौक से, तो उनके पास उनके गले में यानी नीला दुपट्टा और पंचशील का ध्वज था। क्या कहना चाहोगे? ये ऐसी जो कोशिश है, इन्होंने कोशिश नहीं, एक सक्सेसफुल कोशिश। इसके पहले भी बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार जो है वो किया, और इसके ऊपर जो है ये ऐसा करेंगे ही करेंगे। इसका रेफरेंस मिलता है, बाबा साहब ने बताया कि ब्राह्मण लोगों ने इस देश में पहले जो इनके जो वैदिक देवता थे, रुद्र, इंद्र और चंद्रमा, सूर्य, बाबा साहब कहते हैं कि इन देवताओं को इन्होंने बदला। और इसके बाद वैदिक देवता बदलने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने जो पुराणोक्त जो भगवान है, देवता है, वो भी इन्होंने ग्रहण किया, जिसमें राम और कृष्ण वगैरह जो है ये इनके पौराणिक भगवान है। बाद में ये भगवान जो है, इसके बाद इन्होंने बदले, क्षत्रियों को भी भगवान बना दिया। इसके बाद जो है इन क्षत्रियों की जो ताकत है वो कम पड़ गई कि क्या, इन्होंने फिर उनकी जो औरतें हैं उनका भी जो है सहारा लिया, और दुर्गा, चंडी, काली जो है, ये सब जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये बाबा साहब की कोट की हुई है। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से रुद्र, इंद्र जो वैदिक भगवान छोड़े, उसके बाद इन्होंने पौराणिक जो भगवान जो छोड़े, उसके बाद क्षत्रिय जो राजा लोग हैं, कैरेक्टर जो है, उनको ही भगवान बनाया। उसके बाद महिलाओं को भी जो है एक गॉडेस देवी का रूप दिया, बुद्ध को अवतार बना दिया। रिसेंट टाइम में बाबा साहब ने एक उदाहरण बॉम्बे का दिया था कि एक दरगाह के ऊपर भी जो है ब्राह्मण बैठ जाता था। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, ये अपना जो बाप जो है ये बदलने के लिए जो है कभी भी आगे पीछे, या भगवान भी जो है पहले वाले छोड़ देते हैं। और जिस तरह से गौतम बुद्ध को लिया, तो मॉडर्न टाइम में जो है ये बाबा साहब को भी हाईजैक करने के विचार में है। और बाबा साहब उनके जो है हाईजैक होने में जो है वो हम लोग बहुत बड़ी जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है वो बीच में आड़े आ रहे हैं। बच्चा जो है दीक्षा भूमि से वो वहाँ या वहाँ से इधर, अगर वहाँ से इधर भी अगर आते हैं तब भी उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि बुद्धिज्म की तरफ या अम्बेडकर बुद्धिज्म की तरफ अगर आना है तो ब्रेन जो है खुला करके आना पड़ता है। राम जो है ये उनका जो है वो होगा, क्योंकि हमने 56 को छोड़ा, 35 को तो उसका नोटिस दे दिया बाबा साहब ने। जिस नासिक में बाबा साहब ने इसका आंदोलन किया, 5 साल ये आंदोलन चला। इसलिए राम को भला बुरा कहने के लिए जो हम जो लोग हैं, राम को भला बुरा कहने में, उसको गाली देने के लिए जो अधिकार है इस देश में, ना मुसलमानों, क्रिश्चियनों को, जैनों को और हिंदू को भी नहीं है, वो हमें है। वो इसलिए कि 5 साल आंदोलन चलाया हमने, लाठी काठी डंडे कंडे जो भी है, यह राम के मंदिर में, काला राम मंदिर, नासिक का सत्याग्रह जो है ये 5 साल चला। और बाबा साहब वहां पर बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि 5 साल तक जो हमारा जो आंदोलन चला तो हमारी पोजीशन भी नहीं थी। 5 साल की गरीब लोगों की इकोनॉमी बर्बाद कर करके वो लोग जो है 5 साल आंदोलन चलाना, दरवाजे के गेट तक भी जो है हम लोग को इन्होंने हाँ आने नहीं दिया। हाँ, दरवाजे के गेट तक आप एडिट कर लेना ना, दरवाजे के गेट तक जो है यहाँ तक भी आने दिया। और बाबा साहब को छाते में से पत्थर लगाता। तो लाठी काठी डंडे कंडे जो है वो खाने वाले हम हैं। 5 साल तक जो आंदोलन जो है वो हमने किया राम के लिए, इन लोगों ने वगैरह वो किया नहीं। आज जो है हमको राम से जोड़ने की कोशिश वो इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये है कि ये खर्चा बिरचा करना, लाठी काठी डंडे वगैरह, इसलिए राम के बारे में जो है, तो 35 में जहाँ पर बाबा साहब ने ये आंदोलन रोका, उसी 35 में फिर बाबा साहब ने उसी नासिक में घोषणा किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। ये फेमस डायलॉग है बाबा साहब का, वहीं पर बोला। नासिक का सत्याग्रह हुआ और नासिक में डिक्लेयर किया। नासिक का सत्याग्रह राम के मंदिर के लिए था, और नासिक में बाबा साहब ने इसको मैं छोड़ दूंगा ये बोला। और उसके बाद आपको ये दीक्षा भूमि पीछे की जो है वो 14 अक्टूबर 56, 21 साल के बाद का ये नज़ारा आपको दिख रहा है।